बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का लास्ट लेक्चर है क्वेश्चन आंसर सेशन का। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं इसके वो 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। साइंसी तरीक़ाकार ने हमें बीमारियों से लड़ने के लिए कैसे जो है वो कौन से तरीक़ाकार बताए हैं। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट जो पूरी हेडिंग थी लेसन की, तो उसमें उसने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से आजकल हम बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा कि आजकल बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उनको कम चांसेस होते हैं बीमार होने के। और अगर कोई बच्चा बीमार हो भी जाता है, छोटा बच्चा या यंगर केस में, तो फिर प्रॉपर मेडिसिन होती हैं जिससे बच्चे को जो है वो क्योर किया जाता है। अब 2 तरीके हैं, एक तो बीमारी है तो उसको क्योर करना है, और एक बीमारी से प्रिवेंशन भी है। तो साइंसी तरीक़ाकार ने हमें ये बताया है, साइंटिफिक मेथड्स ने हमें ये बताया है कि बीमारी से होने से पहले बचना कैसे है, और अगर सपोज़ वो बीमारी हमें हो गई है तो हमें फिर उसका इलाज करना है। तो वो पहली हेडिंग में से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago। कि सैनिटरी कंडीशन जो हमारा दूसरा पॉइंट था बेटर सैनिटरी कंडीशंस वाला, तो उसमें से आपने ये पॉइंट को कवर करना है, इस क्वेश्चन को कवर करना है कि अब मौजूदा शहरों में क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की, और उसको कंपेयर करना है विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। शहरों में ही 100 साल पहले क्या हालात थे, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, पुअरली ड्रेन्ड, और होमली गार्बेज जो था वो गलियों में फेंका जा रहा था। वो सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अब मौजूदा सूरत हाल के साथ कि नाउ सिटी स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड रेगुलरली, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर अदारे हैं जो सफाई सुथराई करते हैं। तो आपने एक नोट की शक्ल में इसको लिखना है, क्योंकि उन्होंने एक नोट मांगा। मीन्स के इट इज़ अ डिटेल्ड क्वेश्चन, अ बिट डिटेल्ड क्वेश्चन। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आपने फिर, अगर ये नोट की सेंस में आएगा तो आपने फिर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका हमारे लेसन से ताल्लुक़ तो है, लेकिन लेसन में ये डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि विलेज लाइफ को डिस्कस नहीं किया गया बेटर सैनिटरी कंडीशंस में। तो ये आपको ख़ुद से जो है इसको क्रिटिकली सोचना है कि आज कल हमारे गांव में क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की, और आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक सादा सा सवाल है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि अच्छी हैं सहूलियात, तो आप बताएंगे कि कैसे अच्छी हुई हैं और उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर आप कहना चाहते हैं अच्छी नहीं हैं, तो आप बताएंगे कि वहाँ पे ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं क्लीनलीनेस के, और इनको इस तरह से कवर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। अब ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था मोर फूड एंड बेटर फूड, साइंस ने हमें कैसे जो है वो मदद की है ज़्यादा खुराक हासिल करने में और बेहतर खुराक हासिल करने में, और उसको महफूज करने के कौन से तरीके में बताए हैं। तो ये एक पूरा पैराग्राफ था जिसमें उसने राइटर ने हमें बताया था कि सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग का एक सिस्टम होता है जिससे हम जो है वो चीज़ों को महफूज कर रहे हैं। जो पुराने तरीक़ेकार थे उससे चीज़ों के ख़राब होने का ख़तरा रहता था, लेकिन अब नए तरीक़ाकार जो साइंस ने हमें बताए हैं उससे हम इस मेथड के ज़रिए हम इन चीज़ों को महफूज बना सकते हैं। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल दैन आवर एंसेस्टर्स। हम अपने आबाओ अजदाद से कम खौफज़दा हैं। वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो किस चीज़ से डरते थे, वो किन चीज़ों से डरते थे। तो आप इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें से आप इसमें लिखेंगे मटीरियल कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो मुख्तलिफ सुपरस्टिशियस साइंस से डरते थे। जैसे इसमें लिखा गया ब्रोकन मिरर्स, ब्लैक कैट्स, नंबर 13। लेकिन आजकल हम जो हैं वी आर लेस फियरफुल। हम अब, क्योंकि साइंस ने हमें बताया है देयर मस्ट बी अ रीज़न और अ लॉजिक टू एक्सेप्ट एनी आइडिया। किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने का कोई रीज़न और कोई लॉजिक होना चाहिए। तो साइंस ने हमारे दिमाग को ओपन माइंडेड कर दिया।
ये भी यूज़ हुआ है आपके लेसन में। तो साइंस हैज़ मेड अस ओपन माइंडेड एंड वी थिंक वट बिफोर वी शुड बिलीव, कि किसी चीज़ पे बिलीव करने से पहले हम कुछ सोचते हैं, हम उसके लॉजिक्स तलाश करते हैं। तो राइटर ने इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा है। आप कोई भी मटेरियल उठा के इसमें पुट करेंगे और जो पुराने फियर्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, उनके पास साइंटिफिक मेथड नहीं था किसी भी चीज़ को जांचने का, परखने का, इसलिए वो जो बात सुनते थे वो उस पर बिलीव कर लेते थे। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears? हमारे हमारे जो खौफ हैं उनको ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक मेथड ने हमें कैसे हेल्प किया। इसमें भी वही बात आएगी कि साइंस ने हमें बताया है कि देयर मस्ट बी अ लॉजिक फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ का जो है वो कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, तो हम उस लॉजिक को तलाश करते हैं। हम मनोमन किसी भी बात पर यकीन करके नहीं बैठ जाते हैं। तो इसलिए साइंस ने हमें हेल्प की है हमारे फियर्स को काबू पाने के लिए। What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. कि पुराने ज़माने में औरतों और मर्दों की ज़िंदगियों पे एस्ट्रोलॉजी क्या असर डालती थी। अब ये जो इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आपके लेसन को कवर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मार्जिन देते हैं, आप ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। आपने कहीं से भी मटेरियल ले लेना है, अपने दिमाग से मटेरियल लें, आपकी की बुक्स हैं इतनी ज़्यादा, आप वहाँ से मटेरियल लें, कहीं से भी आप मटेरियल ले सकते हैं। तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजी क्या पार्ट प्ले करती थी औरतों और मर्दों की ज़िंदगियों में पास्ट में। गिव एग्जांपल्स। एस्ट्रोलॉजी इस हमारे सबक में सिर्फ एक लाइन लिखी गई है कि एस्ट्रोलॉजी जो है और जो दूसरा इल्म है वो लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज अब कम होता है, सिर्फ ये लाइन है। तो इसको आपने अपनी तरह से खुद ही से कवर करना है कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो किस्मत के हाल पे और हाथ दिखाने पे और इन सब चीज़ों पे जो है वो बिलीव करते थे और उनकी ज़िंदगियाँ फिर उसी तरह से गाइड होती थी। वो अपनी ज़िंदगियों को उसी डायमेंशन में लेके चल पड़ते थे। इस तरह ये तमाम चीज़ें उनकी लाइफ्स पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी। Describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? उन्होंने कहा है कि आजकल भी हमारे मुल्क में जो तोहम परस्तियाँ राइज हैं उनको डिस्कस करें और ये कैसे लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती हैं। तो ये आपके इर्द गिर्द बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आप बता सकते हैं कि ये तमाम सुपरस्टिशंस हैं जिनसे जो है वो जो जैसे तवीज़ पहनना, जैसे दम करवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हम परस्तियों में आती हैं और इन सब चीज़ों से जो है हमारी ज़िंदगियाँ फिर कैसे मुतासर होती हैं इसमें आपने ये लिखना है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी 4 जो हैं वो पेपर में आ ही नहीं सकते, आप तो वो भी करने हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सबसे अहम काम है कि क्या आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें और नेक्स्ट लेसन्स के लिए मेरे पेज को देखते रहें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।